57 मुस्लिम देश विदेशी योगी का कुछ नहीं कर पाते जो कहता है कुरान और इस्लाम बैन कर दो। नुपुर शर्मा का जब बीजेपी ने साथ छोड़ दिया तो विदेशी संत ने खुलकर कहा नुपुर बहन जिंदाबाद। दुनिया कहती है नीदरलैंड का डोनाल्ड ट्रंप, भारत का योगी, संत से भी बेबाक है यह गोरा अंग्रेज संत। भारत में जब बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया तो पार्टी नेता उनका फोन तक नहीं उठा रहे थे, लेकिन एक विदेशी सांसद 7 समुंदर पार होते हुए भी नुपुर शर्मा जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। उनकी पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले जान लीजिए कि वो इस्लाम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो योगी आदित्यनाथ की तरह अपने विचार खुले तौर पर रखते हैं, किसी को कोई आपत्ति हो तो होने दो, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका नाम है गेर्ट विल्डर्स, जो डच सांसद है। इन्होंने नुपुर शर्मा के पक्ष में क्या कहा पहले वो जानिए, फिर इनके बारे में बताते हैं। तुष्टीकरण कभी काम नहीं करता, यह स्थितियों को बिगाड़ता ही है। इसलिए भारत के मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लामिक देशों के उकसावे में ना आए, आजादी के लिए खड़े होइए और गर्व करिए। अपनी नेता नुपुर शर्मा के बचाव में आइए जिन्होंने सच कहा है। इस बयान के बाद से लोग गूगल करने लगे कि आखिर कौन है। 6 सितंबर 1963 को नीदरलैंड में जन्मे गेर्ट विल्डर्स वहां की तीसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी फॉर फ्रीडम के संस्थापक हैं। साल 1998 से लगातार सांसद हैं और इस्लाम की खुले तौर पर आलोचना करने वाले एक दक्षिणपंथी नेता हैं। इनकी पार्टी ही इस थीम पर काम करती है कि नीदरलैंड की आबादी में जो 5% मुसलमान हैं, उनकी संख्या नीदरलैंड में ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए। जिस तरह से भारत में लोग मुस्लिमों की बढ़ती आबादी पर चिंता जताते हैं, वैसे ही नीदरलैंड में इनकी पार्टी पीवीवी इस्लाम के पूरी तरह खिलाफ है। वहां तो बुर्का पर भी बैन लग चुका है। साल 2008 में पहली बार इन्होंने एक अखबार से इंटरव्यू में कहा था कि यूरोप में ही 6000 मस्जिदें हैं जो नमाज के साथ साथ धार्मिक कट्टरता का प्रतीक हैं और ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि सऊदी और ईरान के चरमपंथी इसे फंड देते हैं। दरअसल गेर्ट विल्डर्स की सोच जिहाद के खिलाफ है। दुनिया भर के कई नेताओं की तरह उन्हें यह लगता है कि मुस्लिम आतंकवाद और जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं। चूंकि पाकिस्तान आतंकियों का खुला समर्थन करता है और उसके कई आतंकी कई देशों में पकड़े जा चुके हैं, इसलिए दुनिया भर के नेता इस्लाम को एक अलग नजरिए से देखने लगे हैं। तभी तो पाकिस्तान के मुसलमानों की इज्जत बाकी देशों के मुसलमानों के मुकाबले दुनिया भर में कम होती है। डच नेता ये भी जानते हैं कि अगर नीदरलैंड में इस्लाम का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ और विदेशी फंडिंग से बवाल मचा तो फिर यहाँ का शांति और सुकून छिन जाएगा। इसलिए अपने देश में बैन इस्लाम अभियान चलाया। कुरान और मस्जिदों को बैन करने तक की मांग कर चुके हैं, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन्हें जान से मारने तक की धमकी मिली। साल 2017 में इन्होंने कहा कि कुरान जर्मन तानाशाह हिटलर की आत्मकथा मीन काम्फ की तरह है, इस पर बैन लगना चाहिए। इससे पहले उन्होंने एक किताब मार्क्ड फॉर डेथ इस्लाम्स वॉर अगेंस्ट द वेस्ट एंड मी नाम से लिखी थी, जिसमें इस्लाम के खिलाफ बोलने वाले के खिलाफ केस और धमकियों का जिक्र था। साल 2008 में इन्होंने इजराइल में जिहाद कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया था। उसी साल इन्होंने फितना नाम की फिल्म बनाई थी जो पूरी तरह इस्लाम के खिलाफ थी। उस पर इतना बवाल मचा था कि उसे कई वेबसाइटों से हटा दिया गया था। इनके बाल डोनाल्ड ट्रंप की तरह हैं, इसलिए इन्हें नीदरलैंड का डोनाल्ड ट्रंप भी कहा जाता है। ये इतने आक्रामक और विवादित बयान देते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट्स तो कई बार सस्पेंड हो चुके हैं। बीते साल ईद के मौके पर उन्होंने कहा था कि नीदरलैंड से इस्लाम का कोई मतलब नहीं है, रमजान हमारी संस्कृति नहीं है, इसलिए इसका इस्लामीकरण बंद करो। हालांकि वो अलग बात है कि इनकी ही पार्टी के एक नेता योराम फान क्लाबेरेन, जो इस्लाम के खिलाफ झंडा बुलंद करते थे, उन्होंने साल 2019 में इस्लाम धर्म को अपना लिया और कहने लगे कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वहां पार्टी की विचारधारा ही ऐसी थी कि हर बात को हमें इस्लाम से जोड़कर देखना होता था। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।